हमारे सभी प्यारे सनातनी भाइयों राम राम। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जो है अब इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होने जा रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। हमारे भारत देश में बहुत बार ऐसा होता है कि एक माता पिता जो एक पिता के पिता होते हैं उनके द्वारा जो प्रॉपर्टी है वो जो है अपने पोते के नाम पर कर दी जाती है। जो उनका नाती होता है पोता होता है उसके नाम पर कर दी जाती है, या बहुत सारी संपत्ति ऐसी होती है जो पोते के नाम पर होती है। लेकिन भारत के गांव क्षेत्र में होता यह है कि जब बच्चा नाबालिग होता है तो नाबालिग होने टाइम पे उनके माता पिता या फिर जो अभिभावक हैं, जो लोग भी उस बच्चे को पालते हैं, उनके द्वारा उस बच्चे की जो प्रॉपर्टी है उसे जो है बेची जाती है, बिक्री की जाती है, मतलब बेच दिया जाता है या फिर किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। हमारे भारत देश में आपको पता है कि 18 साल से पहले जो है एक व्यक्ति जो है नाबालिग माना जाता है, बच्चा जो है नाबालिग माना जाता है। अब ये बहुत बार ऐसा होता है कि ये बहुत सारी चीजें जो है गलत होती हैं। एक नाबालिग बच्चे का फायदा उठाते हैं, लोग फायदा उठाते हैं। अब इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया, एक महत्वपूर्ण जो है फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का मानना क्या है? सुप्रीम कोर्ट का मानना यह है कि अगर एक बच्चा का एज उम्र 18 साल से पहले है और आपने जो मतलब उनका मतलब उस बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं, चाहे वो पिता हो, मम्मी हो या कोई अन्य किसी अन्य अभिभावक के द्वारा उस बच्चे का पालन पोषण किया जाता है। अगर 18 साल से पहले कोई भी संपत्ति, कोई भी प्रॉपर्टी बेची जाती है या फिर किसी और के नाम पर ट्रांसफर किया जाता है तो 18 साल उम्र प्राप्त करने बाद वो बच्चा जो है कोर्ट में यह जाकर एप्लीकेशन दे सकता है, यह जाकर बोल सकता है कि ये जो प्रॉपर्टी जो है हमारे नाबालिग अवस्था में बेची गई या किसी और के नाम पे ट्रांसफर हुई, किसी और को दिया गया, ये हमारे जानकारी में नहीं है। अब इतना बोलने से वो प्रॉपर्टी जो बेची हुई प्रॉपर्टी है वो जो है उसका डील जो है रद्द होने वाला है। अब ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रॉपर्टी जो डीलर होते हैं उनके द्वारा बहुत सारी संपत्तियां ऐसी खरीदी जाती हैं जो मतलब एक बच्चे की होती है, नाबालिग के नाम पर होती है और उनके घर के द्वारा मतलब परिवार के कहने पर उस प्रॉपर्टी को ले लेते हैं। अभी सबसे ज्यादा मुसीबत जो है उन्हीं लोगों के लिए है जो प्रॉपर्टी लेते हैं किसी नाबालिग का। अगर वो नाबालिग का प्रॉपर्टी लेते हैं और बच्चा बड़ा होने बाद सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये बोल देता है कि जो प्रॉपर्टी बेची गई है या ट्रांसफर हुई है वो प्रॉपर्टी जो है हमारी जानकारी में नहीं है, हमारे नॉलेज में नहीं है, तो प्रॉपर्टी का जो डील है वो रद्द होने वाला है। अब ये फैसला जो है हमारे भारत देश में इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि आप भी सोचकर हैरान होने वाले हैं कि आने वाले टाइम में जो नाबालिग बच्चे हैं उनके साथ अन्याय नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला जो है सुना दिया है। तो अब इसके बारे में आपकी क्या राय होनी चाहिए, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं, आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि हमारे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन फैसला नज़र आ रहा है। बट आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहरहाल हम मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, वीडियो लाइक शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।